बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अस्मा नौरीन और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, यानी कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी मौजूद हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि हेटरोट्रॉफिकली वो अपनी फूड हासिल करते हैं दूसरे प्लांट्स से या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। सबसे पहले हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखेंगे। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की हम डेफिनेशन देखें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर सच एज डेड लीव्स, यानी कि प्लांट्स का किसी भी डेड या डिकेइंग मैटर के से अपनी फूड हासिल करना, इसे हम कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वो डिकेइंग मैटर कुछ भी हो सकता है, पुराने डेड लीव्स भी हो सकते हैं, कोई रॉटन लॉग यानी कि पुरानी कोई लकड़ी भी हो सकती है, उससे अपनी फूड प्लांट हासिल करते हैं और इस मेथड को कहा जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन किस तरह से होती है? प्लांट्स खास तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिन एंजाइम्स का काम होता है कि वो इस डिकेइंग मैटर को डीकम्पोज करें, डिग्रेड करें, उनमें से बायोमॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट करें और अल्टीमेटली प्लांट्स उन बायोमॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। समटाइम्स प्लांट्स खुद ये काम करते हैं, लेकिन समटाइम्स सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया उनके लिए ये काम करते हैं। बैक्टीरिया इन डिकेइंग मैटर्स को डिग्रेड करके, डिकम्पोज करके नाइट्रेट्स में या रिक्वायर्ड बायोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट्स उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। अब इस तरह से जो नाइट्रेट्स बनते हैं, जो बैक्टीरिया नाइट्रेट्स बनाते हैं, ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो इस तरह से एक नाइट्रोजन साइकिल कॉन्टिन्यूड रहता है। डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक सेप्रोफिटिक प्लांट रॉटन लीव्स या डेड लीव्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। अगली न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म के आगे लिखा है होस्ट। यहाँ पर प्लांट किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, पिछली कैटेगरी में हमने देखा था डेड ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिविंग है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करने के मेथड को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इस सूरत में जिस ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल की जा रही होती है उसे होस्ट कहा जाता है। पैरासाइट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड हासिल कर रहा है, उसको यहाँ पे पैरासाइट कहा जा रहा है। पैरासाइट अपने आप को अपने होस्ट के साथ अटैच कर लेता है, ख़ास तरह के ऑर्गन से, यानी कि अपने सकर्स से। सकर्स का काम ये है कि वो अपने होस्ट प्लांट की स्टेम के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, उसमें अपने आप को अटैच कर लें या पेनिट्रेट कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि जाइलम और फ्लोएम आर द कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट और इसमें तमाम तर मिनरल्स और फूड मौजूद होती है, तो यहाँ से सकर्स अपनी तमाम तर फूड हासिल कर लेते हैं। ज़्यादातर इस तरह की न्यूट्रिशन ट्विनिंग पैरासाइट्स में नज़र आती है, यानी कि बेलों में नज़र आती है। आपने अक्सर प्लांट्स के साथ, अक्सर स्टेम्स के साथ बेलें देखी होंगी, छोटी छोटी बेलें लगी हुई होती हैं, वो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इख्तियार करती हैं। और सबसे ज़्यादा इसकी कॉमन एग्जांपल है डॉडर, एक ट्विनिंग पैरासाइट है, एक बेल है, इसका साइंटिफिक नेम है कस्क्यूटा। अगली बात हम करते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की। ये एक म्यूचुअल न्यूट्रिशन है, यानी कि इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम देखेंगे इट इज़ अ म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एसोसिएशन विद ईच अदर, यानी कि दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करके रहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं लाइकन्स, माइकोराइजे एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। हम वन बाय वन करके इन तीनों इसकी टाइप्स को या एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं लाइकन्स। चूँकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कोई दो ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएशन बना के रखते हैं, तो लाइकन्स में जो एसोसिएशन है वो है एक एल्गी और एक फंगस के दरमियान। एल्गी चूँकि एक फोटोसिंथेटिक प्लांट है तो एल्गी अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है, जबकि फंगस उसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि फंगस एल्गी से फूड हासिल करता है, उसके साथ अटैच होकर रहता है और बदले में एल्गी
को भी डेफिनेटली एक म्यूचुअल रिलेशन है, तो एलजी को भी कोई ना कोई फ़ायदा या बेनिफिट हो रहा है। और वो बेनिफिट क्या हो रहा है? एलजी फंगस से प्रोटेक्शन हासिल करता है अपने हार्श एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशंस को लेकर फंगस उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको शेड देता है। इस तरह से ये एक म्यूचुअल रिलेशन बनता है। अगला म्यूचुअल रिलेशन है हमारे पास माइकोराइजे। माइकोराइजे एक एसोसिएशन है एक फंगस और हायर प्लांट्स के दरमियान। फंगस और हायर प्लांट्स से मुराद यहाँ पर वो तमाम तर प्लांट्स हैं जिनके प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, यानी कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। फंगस और हायर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान एक एसोसिएशन बन जाती है, फंगस रूट्स के साथ अटैच हो जाती है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ एक फंगस है और दूसरी तरफ आपको ट्री की रूट्स नज़र आ रही हैं। फंगस की जो हाइफी हैं वो ट्री की रूट्स के साथ अटैच्ड हैं और वहाँ से अपनी फूड हासिल कर रही हैं। जबकि फंगस का यहाँ पर काम ये है, चूँकि हम सब जानते हैं कि फंगस एक डीकम्पोजर है। फंगस प्लांट को मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। फंगस यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को या डेड ऑर्गेनिज्म को, सॉइल में मौजूद जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ से डीकम्पोज करके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि इस डायग्राम में काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह से रूट्स के साथ वाइट कलर की फंगस अटैच्ड है। आगे हम बात करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स को। लेग्यूमिनस प्लांट्स की लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये अपनी रूट्स के साथ बैक्टीरिया को अटैच करके रखते हैं। बैक्टीरिया को अटैच करने की वजह से इनकी रूट्स के ऊपर स्वोलन नोड्स बन जाती हैं जिन्हें नोड्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पर बैक्टीरिया का काम ये है कि वो सॉइल में से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके, नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्लांट्स को प्रोवाइड करें और अल्टीमेटली प्लांट से फूड हासिल करें। ये भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाती है प्लांट को बैक्टीरिया की तरफ से, यानी कि बैक्टीरिया सॉइल में से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरी तरफ प्लांट बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है। ये तीन म्यूचुअल रिलेशनशिप थे जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। डायग्राम में भी ये रिलेशनशिप एक बैक्टीरिया और एक प्लांट के दरमियान काफ़ी क्लियरली दिखाया गया है। अब आगे आ जाती है न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे भी प्लांट्स मौजूद हैं जो इंसेक्ट्स को डिग्रेड करके इंसेक्ट से अपनी फूड हासिल करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं और वो उनको डाइजेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट। इंसेक्ट को पहले ट्रैप किया जाता है और उसके बाद उसको डिग्रेड करके डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं हैं, ये तमाम तर प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, इन्हें ट्रू ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, लेकिन इनकी ग्रोथ उस वक्त ज़्यादा बेहतर हो सकती है अगर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के तौर पर भी बिहेव करें, जो कि वो कर सकते हैं। इसकी मैथडोलॉजी ये है कि ये प्लांट्स किसी तरह से किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, अपने अंदर एडजस्ट करते हैं, उसको ट्रैप करने के बाद अपने एंजाइम्स की हेल्प से उसको डिग्रेड करते हैं, उसको किल करते हैं और फिर उसकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हमें इसकी 3 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि हैं पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। हम 1 बाय 1 करके तीनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पिक्चर प्लांट। डायग्राम में आपको काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसका नाम पिक्चर क्यों रखा गया है। एक सुराही नुमा इसके पत्ते होते हैं जो कि गुलाई में होते हैं और इसके लीव्स इस तरह से मॉडिफाई होते हैं जिस तरह एक सैक बना हुआ हो या एक पिक्चर बना हुआ हो। किसी तरह से भी कहीं से भी कोई उड़ता हुआ इंसेक्ट आकर गिर जाता है इस पत्ते के अंदर, इस पिक्चर के अंदर। जब वो इसके अंदर गिरता है तो ये पिक्चर हाफ फिल्ड होता है वाटर के साथ, वो उसके अंदर डिप कर जाता है और फौरी तौर पर जो प्लांट है वो अपने एंजाइम सिक्रीट करने लग जाता है। और एंजाइम कौन से होते हैं? वो एंजाइम डिग्रेडिंग एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम पहले उस इंसेक्ट को किल करते हैं, उसके बाद उसको डिग्रेड करके उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप की। इसका स्ट्रक्चर पिक्चर प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट है और वो थोड़ा डिफरेंट इस तरह से है क्योंकि इसके लीव्स बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हैं लेकिन बायलोब्ड है। बायलोब्ड से मुराद ये है कि इसके 2 हिस्से हैं। सेंटर में मिडरिब है, जिस तरह तमाम तर पत्तों में सेंटर में एक मिडरिब होती है और उसके साइड पे 2 लोब्स हैं और उन लोब्स के साइड्स पर ब्रिसल्स, कांटे नुमा ब्रिसल्स लगे हुए हैं।
जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर सरफेस पे अटैच करता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर सरफेस के ऊपर अटैच करता है तो सरफेस के ऊपर स्टिकी मटेरियल मौजूद होता है। उसके पाँव, इंसेक्ट के पाँव जो हैं उस स्टिकी मटेरियल के साथ जो है वो स्टिक कर जाते हैं, और जैसे ही वो स्टिक करते हैं ये लीव जो है ये बंद हो जाता है। इसके ब्रिसल्स आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे मेरी फिंगर्स हैं। ये आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं और जो इंसेक्ट है वो अंदर ही रह जाता है, अंदर लॉक हो जाता है। साथ ही वो अपने एंजाइम सीक्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी हेल्प से जिसकी हेल्प से इंसेक्ट को पहले किल किया जाता है और उसके बाद उसको डिग्रेड किया जाता है ताकि उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है जी हमारे पास सन ड्यू की। सन ड्यू के जो लीव्स होते हैं बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, लेकिन उन लीव्स के साथ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि डायग्राम में काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं, उनको टेंटिकल्स कहा जाता है। कांटेनुमा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर एक हेयर की टिप पर एक ग्लैंड होता है जो कि स्टिकी सिक्रीशंस करता है। स्टिकी सिक्रीशंस का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके पास से गुजरता है या इनको टच करता है तो उसके पर या उसके बॉडी का कोई भी पार्ट उस ग्लैंड की सिक्रीशन के साथ चिपक जाता है और वो मज़ीद वहाँ से निकलने की कोशिश में मज़ीद एंटेंजर्ड हो जाता है या फंस जाता है। जब वो एक दफ़ा फंस जाता है तो यही सिक्रीशंस उसको किल कर देती हैं और उसके बाद इसके एंजाइम्स, प्लांट के एंजाइम्स उसको डिग्रेड करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यहाँ पर ख़त्म होता है। जितने भी मीन्स थे वो सब हमने डिस्कस किए गए। अब हम अगले लेक्चर में आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।